ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के 90 और 10वें अध्यायों का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 90वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनना। नर्मदा के तट पर माहेश्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा की गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरी की इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरी को प्रणाम करके पूछने लगे, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म के कारण आपको बकरी की योनि प्राप्त हुई है? यह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। बकरी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, अरे ओ ब्राह्मण, नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तू भी बकरी की योनि में जन्म लेगा। हे ब्राह्मण, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हुआ हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की यह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप कर रहे थे तथा राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जाप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया है? आप किस मंत्र का जाप कर रहे थे? किस देवता का आप स्मरण कर रहे थे? और वह स्त्री और पुरुष कौन है? वे दोनों यहाँ पर कैसे उपस्थित हुए?
और बाद में वह दोनों शांत कैसे हो गए, यह सब मुझे बतलाइए, मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से आपत्तियों को पार कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से भगवान विष्णु के परम धाम को गए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम गीता के 10वें अध्याय के महात्म को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निर्वृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में ही संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार करता था। अतः जब वह चलने लगता तो मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने ऐसा कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर उसे हाथ का सहारा देकर चलते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने उनसे इस प्रकार कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक बेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी आई। वहां के वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे होकर आपस में टकराने लगीं। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर गिर गई थी। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। तदनंतर आकाश से कोई एक विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में अर्पित करके स्पष्ट वाणी में स्तुति आरंभ कर दी। पक्षी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुम्बित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में शक्तिशाली हैं। उस पक्षी के वचन सुनकर के मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस के जैसी लगती है, लेकिन तुम्हारा रंग
कौवे से मिलता है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर के यहाँ आए हो उसे स्पष्ट रूप से बतलाओ। पक्षी ने कहा, हे महादेव, मुझे ब्रह्मा जी का हंस ही जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, पहले उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा है। आज मेरा पतन कैसे हो गया। कपूर के समान मेरे श्वेत वर्ण में यह कालिमा कहाँ से आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताता हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की तो कमलनी ने कहा, हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघकर गए हो। उसी पातक के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालमा दिखाई पड़ती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे मैं बतलाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रभाव से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घरों में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्या की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि भी उधर आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही यह कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी, तू इसी जल में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह साप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर पड़े हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपकी सेवा में अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया।
यह एक अद्भुत सी सत्य घटना थी। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः यह जब रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगऋटि, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगऋटि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।